अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीटीसी का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीक में बीटीसी पे कहाँ-कहाँ से ट्रेड्स कर सकते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप भी है। हम अपने हर एनालिसिस के बाद अपने उस ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री सिग्नल फराहम करते हैं। आप फॉरेक्स मार्केट के जितने भी ब्रोकर हैं उनके ऊपर बीटीसी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आप तमाम दोस्त इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अगर आप बीटीसी के ऊपर अपने किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने जस्ट उसका अकाउंट का आईबी चेंज करना है और हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा आप बन सकते हैं। जहाँ आपको रोज़ाना बिल्कुल फ्री सिग्नल फराहम किए जाएँगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और बीटीसी का प्रीवियस वीक और कमिंग वीक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये बीटीसी की प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से ओपन हुई थी और मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी बुलिश इनगल्फिंग ना बन सकी। मार्केट रिट्रेस हुई, फिर दोबारा डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग ना बन सकी, मार्केट फिर रिट्रेस हुई और कहा यहाँ जाके मार्केट ने मंडे का ट्रेडिंग का एंड किया। जी, नेक्स्ट डे था हमारे पास ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो ओपनिंग दी, पहले प्रीवियस डे मंडे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये था मंडे का हाई और ये हमारे पास था मंडे का लो। जी, तो मार्केट ट्यूसडे वाले दिन यहाँ से ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ने फिर जो है दोबारा टारगेट किया प्रीवियस डे मंडे के हाई को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की। रेड लाइन मंडे का हाई है और यहाँ से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद फिर मार्केट ने डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। डे के हाई से ऊपर वीक का हाई पड़ा हुआ था। वाज़े तौर पर मैंने कहा था अगर डे का हाई ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट वीक के हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को तो यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद ऊपर वीक का हाई था उसको ब्रेक करने में नाकाम रही और मार्केट यहाँ रिट्रेस हुई और यहाँ ट्यूसडे वाले दिन ट्रेडिंग का एंड हुआ। ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग का हाई और लो मार्क किया हमने। ये हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन का लो था और ये हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन का हाई था। जी, हम वेट कर रहे थे मार्केट का कि मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को या तो ब्रेक करे या वहां से जो है रिजेक्शन लेके डाउन आए। ट्यूसडे वाले दिन रिजेक्शन ली थी, लेकिन वेंसडे वाले दिन मार्केट ने जो है दोबारा अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। वेंसडे वाले दिन मार्केट ने बिल आखिर जाके प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ ब्रेक किया। प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करके प्रीवियस डे ट्यूसडे का हाई जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है इसको यहाँ से ब्रेक किया। अब बात आ गई थी प्रीवियस वीक के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस वीक का हाई प्रॉपर तौर पर ब्रेक हो चुका था। ट्यूसडे वाले दिन जो है ब्रेक किया था, लेकिन फौरन मार्केट वापस आई थी, कोई इनगल्फिंग ना बन सकी। लेकिन वेंसडे वाले दिन मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने बाय ट्रेंड कंटिन्यू किया। नेक्स्ट डे था हमारे पास थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, तो पहले हम वेंसडे वाले दिन का हाई मार्क कर लेते हैं। रेड लाइन में अपनी वीडियो में बार बार बताता हूं, जहां भी मैं रेड लाइन लगाता हूं वो डे का हाई होता है या डे का लो होता है। नीचे लगाऊं तो डे का लो, ऊपर लगाऊं तो डे का हाई, ये लिख भी दिया साथ। और ब्लू लाइन जो है ये वीक का है या वीक का लो होता है। ग्रीन लाइन लगाऊं तो वो मैं पिवट पॉइंट की लगाता हूं। जी, नेक्स्ट था थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन हुई, क्योंकि पहले वेंसडे को मार्केट ने वीक के हाई को ब्रेक भी कर लिया था और रीटेस्ट भी कर लिया था। अब मार्केट ने अप ही जाना था। फौरन ही मार्केट ने एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर रही। उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, एक पिन कैंडल। यहां हमारे पास 200 मूविंग एवरेज थी। हमारा हर सिग्नल जबरदस्त मार्केट फॉलो कर रही थी, हमारी हर प्रिडिक्शन को मार्केट फॉलो कर रही थी। जी, वीक का हाई ब्रेक हुआ था तो हमने हर रीटेस्ट से बाय करना था। यहां से बाय किया, रीटेस्ट आया, फिर यहां से बाय किया। तो थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अपनी यहां पे क्लोजिंग दी। नेक्स्ट था वीक का आखिरी दिन। वीक का आखिरी दिन था फ्राइडे। फ्राइडे की ट्रेडिंग के लिए हमने थर्सडे का हाई यहां पे मार्क कर लिया। ये विक लगी हुई है, ये हाई था और हमारे पास ये लो था थर्सडे वाले दिन का। जी, ये मैंने लाइन रेड यहां लगा दी है, लेकिन याद रखना था, प्रीवियस माइंड में रखना था हमने कि मार्केट वीक के हाई को ब्रेक करके आ रही है, हर रीटेस्ट से बाय करना है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन हुई, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। रिट्रेस हुई। यहां से फिर हमारे पास यहाँ 200 ईएमए मौजूद था, हमारा यहाँ बाय का सिग्नल था और हमने यहाँ से बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट की और यहाँ जाके डे के हाई के पास अपना प्रॉफिट बुक किया। ये हमारा फ्राइडे वाले दिन का सिग्नल था। जी,
उसके बाद हमारे पास सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट रेंज बाउंड ही रहती है, क्योंकि बैंक हॉलीडे भी होती है, ट्रेडिंग मार्केट्स भी बंद होती हैं। तो सैटरडे और संडे मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, बिल्कुल रेंज बाउंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट और बीटीसी के ऊपर वीकली कैंडल को देखते हैं और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, बीटीसी को वीक के अंदर देखें तो मैं काफी वीक से आपको बार बार बता रहा हूं अपनी हर वीडियो के अंदर बीटीसी की कि ये है वो बुलिश फ्लैग जिसका ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी किया था। और उसके बाद मार्केट जो है देखें कितने जबरदस्त ट्रेंड के साथ जो है वो ऊपर गई है। ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स जिनको मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जबरदस्त तरीके से फॉलो करती है। और हमारे इस बुलिश फ्लैग को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मेरी उस वीडियो को आप जाके देखिए, मैंने वादे तौर पर आपको बताया था कि ब्रेकआउट हो चुका है, अब बीटीसी जो है बाय जाएगा। ये बात है यूएस इलेक्शन से पहले की। जी, यूएस इलेक्शन हो गए क्योंकि ट्रंप जो हैं वो बीटीसी के हामी हैं, उनके तमाम जो हैं सपोर्टर वो भी बीटीसी के हामी हैं। तो बीटीसी अब हायर हाई लगाता जा रहा है। ये प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग को हमने यहाँ पे कैंडल को जो है यहाँ उसका हाई और लो मार्क कर लिया है। जी, हाई और लो मार्क करने के बाद हमारे पास मार्केट ने प्रीवियस वीक जो यहाँ पे हाई लगाया है, वैल्यू आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जी, प्रीवियस वीक मार्केट ने हाई लगाया 99,588 के करीब और प्रीवियस वीक का लो हमारे पास तकरीबन 99,363 के करीब रहेगा। अब हम जो है पिवट पॉइंट दरमियान में ड्रा कर लेते हैं कि मार्केट का हमारे पास पिवट पॉइंट जो है यहाँ सेंटर में क्या हो सकता है। जी, एक ग्रीन लाइन हमने यहाँ पे ड्रा करनी है। लाइन मैंने ड्रा कर ली है, कलर इसका रख देते हैं हम लाइट ग्रीन और इसको यहाँ सेंटर में लेके आने की कोशिश करते हैं। जी, मार्केट जो है वो जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर है, रिट्रेसमेंट इसके अंदर हो सकती है। तो हम या तो अब प्रीवियस वीक के हाई से, जी ये प्रीवियस वीक का हाई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, कोई बेरिश एंगल्फिंग चेक करेंगे। और अगर मार्केट प्रीवियस वीक के पिवट के पास आती है, वैल्यू है 94,587, यहाँ इसके पास आती है, तो यहाँ से हम फिर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनाती है या इसको ब्रेक करके बेरिश एंगल्फिंग बनाती है। जी, वीक का हाई मैंने आपको बता दिया, वीक का लो बता दिया, वीक का पिवट पॉइंट मैंने आपको बता दिया और प्रीवियस वीक मार्केट जिस तरह से चली वो भी मैंने आपको बता दिया। मार्केट जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये बुल ट्रेंड जो है काफी जबरदस्त जो है वो आ चुका है मार्केट के अंदर, अब रिट्रेसमेंट होना बाकी है। जी, तो हम अपनी डेली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम बीटीसी को फर्दर कहां से बाय कर सकते हैं या कहां से सेल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का बीटीसी के ऊपर वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। डेली एनालिसिस के लिए, डेली सिग्नल के लिए आप हमारी डेली बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।